तो आपको याद होगा कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने भाई पूछा था कि भाई अगर ऑस्टिन थ्योरी जीत जाते हैं तो आपका क्या रिएक्शन होगा, और मैंने कहा था कि इस पे मैं वीडियो बनाऊंगा। आप लोगों के भाई जो कमेंट्स हैं उसी पे मैं वीडियो बनाऊंगा। आप लोगों का क्या रिएक्शन आएगा अगर ऑस्टिन थ्योरी जीतते हैं तो उस पर भाई क्या रिएक्शन होगा उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो भाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रशांत भाई से स्टार्ट करते हैं और भाई इनका क्या रिएक्शन होगा, इन्होंने क्या भाई इनका क्या ओपिनियन है ये जान लेते हैं। तो ये कहते हैं देखो मेरे अकॉर्डिंग रोमन रेंस को अपना टाइटल ब्रॉक लेसनर से हार जाना चाहिए और पॉल हेमन को भाई ब्रॉक लेसनर के साथ हो जाना चाहिए उसी मैच में। पॉल हेमन के भाई टर्न होने से रोमन रेंस भाई मैच को हार गए। उसके बाद रोमन और ऊसोस मिल के भाई ब्रॉक लेसनर पे हमला बोल देंगे। ब्रॉक लेसनर भाई धाराशायी हो जाएंगे और ऑस्टिन थ्योरी आएंगे, वो कैश इन कर देंगे ब्रॉक लेसनर पे। तो बात तो इनकी सही है, पर लेकिन ये थोड़ा बोरिंग कॉन्सेप्ट है। बोरिंग इसलिए है क्योंकि भाई जो पॉल हेमन है वो कितनी बार टर्न करेंगे और ये सब भाई कितनी बार हम लोग देखेंगे। सीएम पंक के साथ भी यही सब हुआ था, रोमन रेंस के साथ भी यही हो रहा है। मुझे लगता है कि रोमन रेंस और पॉल हेमन को एटलीस्ट भाई अब 5 सालों तक तो भाई नहीं होना चाहिए। मान लो रोमन रेंस तो चले जाएंगे हॉलीवुड पर, लेकिन जब भी आते रहें जाते रहें जो भी है, पॉल हेमन को अभी रोमन रेंस के साथ ही होना चाहिए। अब ब्रॉक लेसनर के साथ पॉल हेमन को नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई हर चीज़ का एक टाइम होता है, ख़त्म हो जाता है। और ये पॉल हेमन और जो ब्रॉक लेसनर की दोस्ती है अब इसका दी एंड हो जाना चाहिए और रोमन रेंस और पॉल हेमन को एक साथ होना चाहिए। तो ये बात तो अलग बात है, पर लेकिन इन्होंने ये भी बोला है कि रोमन रेंस और ऊसोस मिलके ब्रॉक लेसनर पे हमला कर देंगे, जिससे ब्रॉक लेसनर वीक हो जाएंगे और ऑस्टिन थ्योरी कैश इन कर देंगे। ये बात मुझे सही लग रही है, पर हजम नहीं हो रहा है कि जो ब्रॉक लेसनर है वो ऑस्टिन थ्योरी से पिन हो जाएंगे। मैं रोमन रेंस को पिन होते देख सकता हूँ भाई ऑस्टिन थ्योरी से, पर लेकिन ब्रॉक लेसनर को ऑस्टिन थ्योरी से पिन होना ये भाई हजम नहीं होता है। तो भाई मैं तो चाहता हूँ कि भाई ऑस्टिन थ्योरी और ब्रॉक लेसनर के मैच में नहीं, रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के मैच में ऑस्टिन थ्योरी को नहीं है तो ही सही है। वो किसी को भी पिन करेंगे तो भाई वो बात मतलब लोगों को पचेगा नहीं और लोग भाई बहुत बुरा ऑस्टिन थ्योरी को मतलब बोल देंगे, समझ जाओ। प्रणव भाई लिखते हैं कि कह रहे हैं कि नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे पॉल हेमन है, ऊसोस भी हैं। तो यार ये डब्ल्यूडब्ल्यूई में होता नहीं है, मतलब लॉजिक के हिसाब से अगर चलोगे ना तो डब्ल्यूडब्ल्यूई में लॉजिक के हिसाब से कुछ होता नहीं है भाई। उस दिन पता नहीं ऑस्टिन थ्योरी को कौन सा भूत पकड़ लेगा और वो पॉल हेमन और ऊसोस को ऐसे मारेंगे जैसे वो भाई ब्रॉक लेसनर बन चुके हैं। भाई ये सब मत देखो कि वहाँ पे कोई भी खड़ा हो, वहाँ पे अगर 10 लोग भी खड़े होंगे ना ऑस्टिन थ्योरी भाई सबको हरा देंगे अगर कैश इन करवाना होगा विंस मैकमैन को। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई में लॉजिक नहीं चलता है, ये चीज़ मैंने भाई नोट कर लिया, ये चीज़ मैंने देख लिया। फील्ड और गोल्डबर्ग के बाद तो यकीन हो गया कि लॉजिक डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं होता। तो 10 लोग रहें या 15 लोग रहें, ऑस्टिन थ्योरी कैश इन करके ही रहेंगे अगर कैश इन करना होगा विंस मैकमैन को। तो ट्राइबल चीफ सोनू कहते हैं कि ब्रॉक लेसनर को समर स्लैम में भाई चैंपियन बन जाना चाहिए। उसके बाद ब्रॉक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच होना चाहिए जो कि काफ़ी मज़ेदार मैच होगा और उस मैच में भाई थ्योरी आकर ड्रू मैकिंटायर को या फिर मतलब उस मैच में वो कैश इन कर देंगे, वहाँ पे थ्योरी चैंपियन बन जाएंगे। और फिर थ्योरी वर्सेस सीना रेसलमेनिया में, जहाँ पे भाई सीना भाई बन जाएंगे वर्ल्ड चैंपियन। तो भाई बहुत ही अच्छी बातें कही हैं, पर लेकिन अगर हम लोग पॉसिबिलिटी की बात करें इसकी तो देखो यार ब्रॉक लेसनर के चांस बन सकते हैं रेसल समर स्लैम में चैंपियन बनने के। ड्रू मैकिंटायर वर्सेस ब्रॉक लेसनर भी देखने को मिल सकता है, कैश इन भी वहाँ पे देखने को मिल सकता है, ऑस्टिन थ्योरी वहाँ पे चैंपियन भी बन सकते हैं ड्रू मैकिंटायर को पिन करके। पर लेकिन भाई ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस सीना फॉर वर्ल्ड चैंपियनशिप और सीना भाई चैंपियन 17 टाइम, ये थोड़ा सा मतलब कि सोचना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले सही में चैंपियन बनाएंगे सीना को, ये देखने वाली बात होगी। पर फिर भी आपका आइडिया काफ़ी अच्छा था, मतलब देख के काफ़ी अच्छा लगा कि काफ़ी मतलब क्रिएटिवली आपने सोचा तो अच्छा लगा ये चीज़। शील्ड फैन क्लब कहते हैं कि नहीं होना चाहिए क्योंकि सेथ रॉलिंस को चैंपियन बनना चाहिए, वो 3 साल से चैंपियन नहीं बने हैं। तो बात इनकी सही है और यहाँ पे मैं अग्री भी करता हूँ। जॉन सीना डब्ल्यूडब्ल्यूई फैन कहते हैं कि भाई ऑस्टिन थ्योरी को नहीं बनना चाहिए, यहाँ पे और भी डिजर्विंग सुपरस्टार्स हैं लाइक कोडी रोड्स, ड्रू मैकिंटायर, जिनको चैंपियन बनना चाहिए। तो भाई यहाँ पे जो हमारे सेथ रॉलिंस नहीं ऑस्टिन थ्योरी हैं, इनको चैंपियन नहीं बनना चाहिए, इनका ये कहना है। ये कहते हैं कि रोमन रेंस कितनी हिस्टोरिक रेन है, अगर ये लोग हराएंगे तो बहुत ही बेकार बात होगी। ड्रू मैकिंटायर, कोडी रोड्स को भाई बनना चाहिए चैंपियन। स्पॉइलर एफएफएफ का भी मानना है कि ब्रॉक लेसनर को चैंपियन बन जाना चाहिए और ऊसोस जो हैं वो सुपर किक लगाएं, रोमन रेंस को नहीं, ब्रॉक लेसनर को सुपर किक लगाने वाले हों, पर लेकिन ब्रॉक हट जाएं, रोमन को सुपर किक लग जाए और फिर उसके बाद जो है ब्रॉक लेसनर वो लो ब्लो लगाकर मैच को जीत जाएं। उसके बाद जो पॉल हेमन है वो ज्वाइन कर लें ब्रॉक लेसनर को। ये चीज़ मैं एग्री नहीं करूँगा। पॉल हेमन भाई क्या मतलब ज़रूरत है रोमन रेंस को, मतलब पॉल हेमन और रोमन रेंस का ब्रेकअप करवाने की क्या ज़रूरत है। पॉल और ब्रॉक को एक साथ अब नहीं देखना चाहिए। और बाकी रिटर्न की बात इन्होंने की है, द फील्ड का रिटर्न या फिर कोई बड़ा रिटर्न होना चाहिए, तो ये चीज़ पे एग्री करूँगा।
अगर ऐसा कुछ है, अगर रिटर्न करवाना है द फील्ड का, तो मुझे लगता है कि रोमन रेंस को जिताना चाहिए। रोमन रेंस अगर जीतते हैं और उसके बाद लाइट्स ऑफ हो, द फील्ड का रिटर्न हो और वो अपना मैंडिबल क्लॉ लगा दें, तो वो काफ़ी बढ़िया मोमेंट हो जाएगा। और अब डिस्कस करते हैं हम लोग। एजे स्टाइल्स भी भाई इस चीज़ पे एग्री करते हैं कि ऑस्टिन थ्योरी को भाई जीत जाना चाहिए, हालांकि उन्होंने ओपिनियन नहीं बताया है। और दीपांशु भाई भी मुस्कुराते मुस्कुराते कहते हैं कि ऑस्टिन थ्योरी को जीत जाना चाहिए। तो भाई ये थे भाई आप लोगों के और रिएक्शन, ओपिनियन नहीं कहूँगा, रिएक्शन कहूँगा, आप लोगों के रिएक्शन अगर ऑस्टिन थ्योरी जीत जाते हैं तो। और बाकी जो लोगों का भाई, जो लोग कमेंट नहीं कर पाए थे, कम्युनिटी पोस्ट नहीं देखे थे, तो वो लोग भाई कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो। बाकी भाई अगर मेरा क्या रिएक्शन हो इस पर, देखो ऑस्टिन थ्योरी को नहीं जिताना चाहिए, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ रोमन वर्सेस ब्रॉक का मैच एकदम क्लीन होना चाहिए, कोई चीटिंग नहीं, कुछ भी नहीं। पर लेकिन अगर मान लो ऑस्टिन थ्योरी से कैश इन करवाना है तो भाई ये WWE का डिसीजन है। तो मतलब भाई WWE अगर चाहता है कि ऑस्टिन थ्योरी को भाई फ्यूचर बनाना है तो कर सकता है, पर लेकिन मैं तो चाहूँगा कि भाई इस मैच में कोई भी इंटरफेरेंस ना हो, एकदम क्लीन मैच हो। और क्योंकि रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर आखिरी बार है, पता नहीं आखिरी बार है कि नहीं, पर लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि ये आखिरी बार हो। तो आखिरी बार के लिए भाई क्लीन मैच होना चाहिए, फाइनल मैच होना चाहिए, तो क्लीन मैच होना चाहिए। बाकी आप लोग कमेंट में जरूर बताओ। नए चैनल, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।